और बहुचर्चित रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आई। कांग्रेस नेता और इस सीट से मजबूत दावेदार माने जा रहे राजीव वोरा ने अपनी दावेदारी से इनकार किया। हालांकि चर्चाओं में था कि इन्होंने दावेदारी की थी। आईनेट न्यूज से खास बातचीत में राजीव वोरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण के लिए पारदर्शी लोकतांत्रिक सिस्टम है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और पीसीसी चीफ दीपक बैज के रहते किसी दावेदारी की जरूरत नहीं है। पार्टी जीत की क्षमता वाले योग्य प्रत्याशी को ही टिकट देगी। रायपुर दक्षिण में कांग्रेस की संभावनाओं को लेकर राजीव वोरा ने कहा कि पार्टी ने काफी पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। विधानसभा के सभी 254 बूथ तक कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। सभी वार्डों के लिए प्रभारियों की तैनाती कर दी गई है। पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। खुद के चुनाव लड़ने को लेकर राजीव वोरा ने कहा कि पार्टी अगर अवसर देगी तो पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। दक्षिण के दंगल के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। इस बीच सबकी निगाहें जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी पर टिकी हुई है। कई दावेदारी, कई नाम निकलकर सामने आए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो राजीव वोरा का है। वे इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानने की जरूर कोशिश करेंगे। सारे नामों में सबसे चर्चित नाम के रूप में आपका नाम सामने आया, क्या कहेंगे आप और कितनी तैयारी है? देखिए, दावेदारी जैसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस में सालों से बहुत ही प्रजातांत्रिक और पारदर्शी तरीके से प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया रही है और विशेषकर छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट जी जैसे योग्य और अनुभवी प्रभारी महामंत्री के रहते और जिस प्रकार से तटस्थ और मजबूत नेतृत्व दीपक बैज यहां दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में दावेदारी जैसी बात करना निरर्थक है। जिस भी प्रत्याशी की जीतने की सर्वाधिक संभावना होगी, पार्टी उसे अवसर देगी, सब मिलकर उसे जिताने का काम करेंगे। आपकी भी, लेकिन नाम तो आपका भी है, तो क्या आप इस संबंध में देख पा रहे हैं कि आपको अगर टिकट मिलता है तो कितनी मजबूती के साथ आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, कांग्रेस की तैयारी एक महीने भर से चल रही है। स्पष्ट है, 4 ब्लॉक, 19 वार्ड, 254 बूथ और 1387, लगभग 1500 से 2000 लोगों की टीम दीपक बैज जी ने इन पिछले अपने 15 दिनों के प्रयास में तैयार कर ली है और पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को लड़ेगी। प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है। प्रत्याशी पार्टी जो भी तय करे, सब मिले उसे जिताने का काम करेंगे। कितनी अनुकूल परिस्थितियां देख पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दशकों में और 8 चुनावों में कांग्रेस अलग अलग प्रत्याशियों पर विश्वास की, संगठन ने कई प्रयोग भी किए लेकिन प्रयोग सफल नहीं हो पाए। इस बार ऐसी कौन सी अनुकूल परिस्थिति आप देख पा रहे हैं? कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। अगर हम थानों को देखें, थानों की जिम्मेदारी ये होती है कि थाना क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा की जाए। यहाँ थानों में लोगों की हत्या हो रही है, हत्या कर रही है, पुलिस वाले उस हत्या में शामिल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता अपने आप को पूरी तरह असुरक्षित महसूस कर रही है। बहुत असंतोष है। सरकार के प्रति जो असंतोष जनता के मन में उभर कर इस चुनाव के सामने आएगा। मेरा अंतिम सवाल इस बात को लेकर, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपकी दावेदारी नहीं है, पार्टी जो फैसला लेगी वो आपको स्वीकार होगा। पार्टी अगर आपको अवसर देती तो आप कितनी मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे? पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे। मुझे उतरने में कोई संकोच ही नहीं है, कोई चिंता परेशानी नहीं है, क्योंकि इतनी मजबूत टीम प्रदेश कांग्रेस कमेटी में दीपक बैज जी के नेतृत्व में, सचिन पायलट जी के दिशा निर्देश मार्गदर्शन में तैयार हो जी। कोई भी प्रत्याशी उतरे, पूरी दमदारी के साथ इस विधानसभा में कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी, जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। तो ये राजीव वोरा जी का साफ तौर पर कहना है कि उनकी अपनी कोई दावेदारी नहीं, लेकिन पार्टी अगर नेतृत्व अवसर देता है तो जरूर पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे। और अनुकूल परिस्थितियां इसलिए भी बनी क्योंकि राज्य सरकार की जो कामकाज है उससे जनता नाखुश है, इस बात का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।